जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। शासन उनका है, लेकिन उनके शासन में रहकर के भी राजनीति का पाठ पुस्तकों के पढ़ने से कम अनुभव से ज़्यादा आता है। अकेली राजनीति ने किसी भी क्षेत्र में आप देखना, अनुभव ही सबसे बड़ा गुरु हुआ करता है। अनुभवहीन व्यक्ति यदि ज्ञान से संपन्न भी है तो समझना कि उसका ज्ञान कागज की नाव पर सवार होकर के नदी को पार कर रहा है। इसलिए समझदार व्यक्ति को हमेशा अनुभवी लोगों की संगति में रहकर के उनसे अनुभव लेते रहना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मैंने तो बहुत सीख लिया। जीवन को आनंद देने वाली कब कैसी स्थिति में कौन सी सीख मिल जाए जैसे अपना कल्याण हो जाए, इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन प्रमादी लोग, हठाग्रही, अहंकार के समुद्र में डूबे लोग इन सब चीज़ों की उपेक्षा करते हैं। लेकिन श्रीपाल महाराज ने बड़ी समझदारी से काम किया। शासन भले ही महाराज करते हो, लेकिन सीखने को तो मिलता है। इसी समय धवल सेठ भी उस दलवर्तन द्वीप में पहुंच गया अपनी जहाज़ों को लेकर के, और जहाज़ों को वहीं खड़ा करके दलवर्तन द्वीप में सबसे पहले राजा धनपाल के दरबार में जाता है अपने व्यापार के उद्देश्य से। तो जैसे ही प्रमुख दरवाजा पार करता है तो सूर्य सी चमकती हुई काया श्रीपाल महाराज को देख करके धवल सेठ आश्चर्य में पड़ गया। ये श्रीपाल है या श्रीपाल की छाया है? मुझे तो विश्वास है कि समुद्र में गिरा हुआ व्यक्ति तो वापस नहीं आ सकता। जहाँ पर समुद्र में जल जंतुओं का भंडार होता है, वहाँ से जीवित निकलना बहुत मुश्किल है। और इतना लंबा काल व्यतीत हो गया, अपनी भुजाओं से कोई समुद्र पार नहीं कर सकता। धवल सेठ के अंदर ये सब उधेड़पुन चल रही थी। मन नहीं माना और द्वारपाल से पूछ ही लिया। महाराज धनपाल के बाजू में विराजे कौन से महापुरुष? तब द्वारपाल ने कहा, महाराज सेठ जी, महाराज धनपाल के जमाई श्रीपाल महाराज हैं जो समुद्र पार करके आए।
समुद्र से बाहर निकलते ही बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद राजा को ये श्रीपाल क्या मिला, चिंतामणि रत्न ही मिल गया था। अभी वर्तमान में श्रीपाल महाराज राजा के जमाई होकर के यहाँ पर राज दरबार में विराजते हैं। धवल सेठ के हृदय में तो बिजली कौंध गई। ये कैसे हो गया? मैं तो यहाँ धन से भी लुट गया और व्यक्ति भी बच गया। ये कैसे संभव हो सकता? धवल सेठ राज दरबार में प्रवेश नहीं कर सका और दरबार से उल्टे पैर आता। अब नई युक्ति सोचता, समुद्र में पटकने से नहीं मारा अब कैसे मारा जाए धवल सेठ? धवल सेठ सोचता, जब तक श्रीपाल नहीं मरेगा तब तक मेरे मन को शांति नहीं होगी। पाप करने वाले लोगों की बुद्धि पाप में बहुत चलती है। पापी लोगों की बुद्धि धर्म में तो कुंती हो जाती है। उनकी बुद्धि वहां पर कुछ भी चलती नहीं, काम नहीं करती है। लेकिन पाप के लिए तो पापियों की बुद्धि ऐसी विस्तार को प्राप्त होती है जैसे पानी में तेल डालने पर फैल जाता है पूरे पानी में। अब वहां उसको नई युक्ति सूझी और वहां जाकर के उसने सोचा कि अब चांडालों को भेजा जाए और चंडाल राज दरबार में जाकर के कहें कि मेरा बेटा है। तो राजा तत्काल निर्णय लेगा कि इसको मृत्युदंड दिया जाए। ऐसा विचार करके उसने 500 चंडालों को बुलाया और क्लास ली उनकी। देखो, राजा धनवाल के राज दरबार में जाकर के तुम पहले तो नाच गान करना, राजा के मन को मोहना और फिर श्रीपाल को एकदम पकड़ करके कहना कि श्रीपाल हमारा बेटा है। हम लोग समुद्र में यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान श्रीपाल का समुद्र में पतन हो गया दुर्भाग्य से। हम लोगों को महीनों हो गए श्रीपाल को खोजते खोजते, आज तक खोज नहीं पाए। महाराज, ये मेरा बेटा है, समुद्र में गिर गया था, ये समुद्र पार करके आया होगा, आप हमारे बेटे को वापस करें। और सारे के सारे चंडाल एक साथ श्रीपाल के शरीर से लिपट गए। ये ड्रामा जब राजा ने देखा और राजा सोचता है क्या श्रीपाल चंडाल है? ये क्षत्रिय कुल का रहने वाला राजा धनवाल का जमाई चंडाल कैसे हो सकता? ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। राजा श्रीपाल से पूछता है, श्रीपाल तुम चंडाल हो? श्रीपाल मौन रहे।
क्योंकि श्रीपाल महाराज बड़े नीति निपुण पुरुष थे। उन्हें कहा, दरदरा यत्र वक्तारा मौनम तत्र शोभते। जहां तक मेंढकों की तरह टर टर करने वाले लोग हो गए, वहां पर मौन धारण करना अच्छा है। क्योंकि यहां पर ये 500 लोगों का बहुमत है, चंडाल 500 है। मैं राजा का जमाई तो हूं, लेकिन राजा के सामने मेरे पक्ष के कोई भी लोग नहीं हैं कि जो राजा से ये बात कह सकें कि श्रीपाल चंडाल नहीं, क्षत्रिय वंशी है। श्रीपाल ने बहुत सोच समझ करके उस स्थान पर मौन धारण करना उचित समझा। अब श्रीपाल तो मौन हो गए, लेकिन मौनम सम्मति लक्षणम एक ये भी लक्षण होता। मौन कहां धारण करना चाहिए, किस परिस्थिति में करना चाहिए, ये भी विवेक से कार्य करना। श्रीपाल महाराज ने बड़ी समझदारी से काम तो किया, लेकिन श्रीपाल के मौन ने धनपाल का माथा और ज्यादा गर्म कर दिया। यानी ये मौन है, इसका मतलब है कि चंडालों की संतान है। और राजा यदि भिनक जाए तो फिर समझाना बहुत कठिन होता, बहुत कठिन होता। और हुआ ये कि उस समय राजा ने उद्वेग में आकर के वो निर्णय दे दिया, श्रीपाल चंडाल है, तूने चंडालों से कहा इसको शमशान घाट पर ले जा करके इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। उद्वेग में निर्णय नहीं ले पाते। कभी भी कोई भी निर्णय जल्दी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जल्दी में लिया गया निर्णय अनिष्टकारी होता। यदि आज तुम्हारे सामने कोई ऐसे प्रसंग जोड़ते हैं और उस समय यदि आप क्रोधावेश में हैं, तो निर्णय को टालने की कोशिश करना। जब कसाय बिल्कुल शांत हो जाए और कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तो उस निर्णय लेने के पहले अपने हितैषी पुरुषों के सामने उस बात को रखना। राजा उद्वेग में आकर के निर्णय तो ले लेता है, लेकिन हितैषी मंत्रियों से मंत्रणा नहीं करता। श्रीपाल यदि चंडाल है तो क्या इसको टुकड़े टुकड़े कर करके समुद्र में फेंक देना चाहिए? और फिर राजा की जवान निकल जाए तो उसको कौन मेट सकता? बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। राजा की बुद्धि भी काम नहीं कर रही। ऐसा होता, प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसा मल्यम भवन्ति। जब विपत्ति काल सामने आता है तो महापुरुषों की बुद्धि भी काम नहीं करती है।
इसलिए उस काल को टालने की कोशिश करना, और वो काल टल जाता है तो फिर आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। जिन लोगों ने कसाई के आवेश में निर्णय लिया है, उन्हें अपने जीवन को संकट में डाला है। रावण कसाई के तीव्र उदय में चल रहा था और नीति निपुण महाज्ञानी पुरुष विभीषण ने नेक सलाह दी थी रावण को कि हे महाराज, तुम ही अपने घर में सीता नहीं लाए हो, अपनी मौत को लेकर के आए हो। यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हो तो आप सीता को वापस कर दो। लेकिन कसाई के उद्वेग में आकर के रावण ने सीता को वापस तो नहीं किया, लेकिन विभीषण के प्राणों को लेने में रूठ गया। आज से तुम मुझे शकल नहीं दिखाना, तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम राजद्रोही हो, कुल के लिए कलंक हो। और लात मार करके विभीषण को नीचे गिरा दिया। विभीषण ने फिर भी धैर्य रखा। विभीषण ने अपने गुरुजनों से सलाह ली और अंत में निर्णय लिया कि मातेश्वरी की जो आज्ञा होगी वो पालन करूंगा। तब मां ने कहा, बेटा, ये तो ज्योतिषियों ने बहुत पहले ही कह दिया था कि रावण इतना हठाग्रही होगा, इतना हठाग्रही होगा कि अपने गुरुओं का भी अपमान कर देगा। और जब कसाई का तीव्र उद्वेग होता तो लोग अपने आदरणीय पुरुषों का भी अपमान कर डालते हैं, विवेक शून्य हो जाता है। इसलिए कोशिश करना, जीवन में यदि ये निमित्त मिलते हैं तो इतने उग्र मत होना रावण की तरह कि सगे भैया को घर से निकाल दो, अन्यथा वंश को काटने के लिए वंश ही काम में कभी कभी आ जाता है। पेड़ के काटने का किस्सा नहीं होता, पेड़ के काटने का किस्सा नहीं होता, काश कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। यदि उस कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा नहीं होता तो पेड़ काट नहीं सकता था। इसी तरह रावण के मारने का किस्सा नहीं होता, काश राम के साथ रावण के वंश का हिस्सा नहीं होता। यदि राम के साथ रावण के वंश का हिस्सा नहीं होता तो रावण तो अजय था, मारना बहुत मुश्किल होता। इसलिए
कसाई के काल में तो वैसे भी लोगों की शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। क्रोधी की, शराबी की और पागल की इस सिर पे गरजते हैं, इनके पास शक्तियां नहीं होती हैं, इनके पास पावर नहीं होता। और हुआ है कि राजा ने बहुत जल्दी निर्णय ले लिया, श्रीपाल को मृत्युदंड दिया जाए। अब मौन रहे तो शास्त्रों में लिखा है कि जहाँ सिद्धांत के अर्थ का विप्लव हो रहा हो, जहाँ पर आगम का निषेध किया जा रहा हो, आयतन के विरुद्ध बोला जा रहा हो, उस स्थान पर बिना बुलाए बोलना, वहाँ मौन की जरूरत नहीं है। अपने धर्म की रक्षा करना, धर्माय तनु विमोचन, धर्म के लिए। अब धर्माय तनु विमोचन चतुर्थी विभक्ति दी है। अब वो धर्म अपने आयतन की रक्षा लगाना कि अपने रत्नत्रय की रक्षा लगाना। आचार्यों ने वहां दो अर्थ लगाए, धर्माय तनु विमोचन, धर्म की रक्षा के लिए भी शरीर का त्याग करना, और दूसरा धर्म अपने रत्नत्रय की रक्षा के लिए भी शरीर का त्याग कर देना। ये दोनों उल्लेख आचार्यों ने किए। समंत भद्र महाराज की पंक्ति है, धर्माय तनु विमोचन, रत्नकर्ण श्राप्रचार के 6वें अधिकार की ये पहले नंबर के श्लोक की ये पंक्ति है। ये दो अर्थ आचार्यों ने यहाँ किए हैं। तो यहाँ पर भी उसने मौन धारण कर लिया श्रीपाल ने, लेकिन श्रीपाल को विश्वास था कि ये हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं तो मौन इसलिए धारण कर रहा हूँ कि देखो कर्म कैसे कैसे खेल खिलाते हैं। ये तो अभी अपन को देखना है, इसलिए मौन लेकर के बैठ गए। जब श्रीपाल को राज दरबार से चंडाल उठा करके ले जाने लगे शमशान घाट तक, तब यहाँ पर राजमहल में हाहाकार मच गया। श्रीपाल जैसे शांत स्वभावी महापुरुष के साथ दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है? ये सारी की सारी बातें यहाँ राज दरबार से चल करके अंतापुर तक पहुँच गई, और अंतापुर में वहाँ पर गुणमाला सुंदरी अपना श्रृंगार कर रही थी। तभी एक दासी ने आदेश दिया कि तुम यहाँ शरीर श्रृंगार करने में लगी हुई हो, वहाँ तुम्हारे प्राणों से प्यारे पति का जीवन लुट रहा है। तुम्हारे राजा ने, पिता ने कुपित होकर के राजा श्रीपाल के लिए मृत्यु दंड दे दिया है, और तुम रणवास में बैठ करके शरीर किसके लिए सजा रही हो? इस बात को सुनकर के गुणमाला कहती है, ये क्या हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? तब दासी ने सारा समाचार सुनाया, और वहां से गुणमाला अंतापुर से नंगे पैर दौड़ती है शमशान की ओर। राजा के पास नहीं गई, श्रीपाल के पास जाती है, और श्रीपाल से कहती है, महाराज ये प्राणों की बाजी क्यों लगाई जा रही है? आपने मौन क्यों धारण कर लिया है? आप मौन खोल करके अपना परिचय दीजिए। इन चंडालों ने यदि कह दिया तो क्या कौआ के कहने से कोई हंस हो जाता है? नहीं हो सकता। इन चंडालों ने से कहने से क्या तुम चंडाल हो गए? हंस कभी कौआ नहीं बन सकता।
जब गुणमाला की ऐसी स्थिति देखी और गुणमाला कहती है कि श्रीपाल महाराज तो क्षत्रिय वंश के राजकुल के संस्कारवान महापुरुष हैं, ये चंडाल नहीं हो सकता, क्योंकि स्त्रियों की दृष्टि पुरुषों की दृष्टि से बहुत पैनी होती है। पुरुष बहुत देर के बाद किसी बात को पकड़ पाते हैं, लेकिन महिलाओं के पास 5 सेकंड के अंदर उनके पास वो कला है कि व्यक्ति को बता देंगे कि व्यक्ति व्यसनी है कि संत है, कि इस व्यक्ति के पास दुर्गुण है। ये सारी की सारी कलाएं उनकी दृष्टि में रहती हैं और वो गुणमाला कहती है कि ये चंडाल नहीं है, रुकिए। और चंडालों को बोला, यदि तुमने श्रीपाल महाराज के ऊपर एक हाथ उठा दिया तो तुम सबकी गर्दनें नीचे हो जाएंगी। ऐसी बहादुरी जब गुणमाला ने वहां पर रखी, सारे के सारे लोग ठंडे हो गए। अब श्रीपाल से कहती, महाराज मुझे उपाय बताओ, अपना मौन तोड़ो, ये कैसे हो गया। तब गुणमाला से श्रीपाल महाराज कहते हैं, देखो जहां पर अपने पक्ष का कोई व्यक्ति ना हो, उस स्थान पर अपनी बात रखने से कोई लाभ नहीं होगा। हम अकेले हैं, वो 500 चंडाल हैं और राजा ने चंडालों की उपासना कर ली है, चंडालों को सत्यवादी मान रखा है। ऐसे ना समझ राजा के सामने अपनी बात को रखना उचित नहीं समझा। फिर क्या करें महाराज, मैं नहीं कुछ कहूंगा, यदि तुम्हें हमारा परिचय चाहिए है तो जाओ, इस दलवर्तन द्वीप के किनारे पर धवल सेठ की जहाजें खड़ी हैं और वहां जहाज में एक रैण मंजूषा नाम की नारी है। उस रैण मंजूषा नाम की रानी से तुम पूछना कि श्रीपाल का परिचय क्या है, वो बताएगी तो राजा को सही विश्वास जमेगा। मैं बताऊंगा तो मेरे विषय में लोगों ने निंदा से भर दिया है, इसलिए मेरी बात को स्वीकार नहीं करेगा। गुणमाला शमशान घाट में श्रीपाल को रोक करके और सारे के सारे चंडालों से कहा कि जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक कोई भी निर्णय नहीं होगा, निर्णय मैं दूंगी, राजा का निर्णय नहीं चल सकता है। ऐसी डंके के चोट पे पूर्ण पौरुष के साथ में जब गुणमाला ने वहां कहा तो सारे के सारे लोग हाथ बांध करके खड़े हो गए और गुणमाला तत्काल दौड़ी दौड़ी जाती है जहाजों के पास और वहां खड़े होकर के आवाज लगाती है, हे बहन रैण मंजूषा, हे बहन रैण मंजूषा। ऐसी कई बार आवाज लगाने पर रैण मंजूषा उस जहाज में से देखती है, ऐसे अपरिचित क्षेत्र में जहां हमारा कोई नहीं, वहां मेरा नाम लेकर पुकारने वाला कौन है? कोई देव है या कोई विद्याधर है? ये मेरा नाम कौन ले रहा? वो जहाज की खिड़की में से झांक करके देखती है, बहन तुम कौन हो? मेरे से क्या काम पड़ गया तुम्हारा? तब गुणमाला कहती है रैण मंजूषा से, बहन तुम श्रीपाल का परिचय जानती हो क्या? रैण मंजूषा कहते हैं, श्रीपाल महाराज कहाँ हैं? क्या अभी जीवित हैं? क्या समुद्र से पार आ गए? रैण मंजूषा ने तो प्रश्नों की झड़ी लगा दी, बताओ कहां पर है? तब गुणमाला कहती, उनके प्राण संकट में है, तुम उनका परिचय दो। तब रैण मंजूषा कहती, बहन यहां समय बर्बाद मत करो, चलो मैं उस राजा के सामने ही सारा का सारा परिचय सुनाऊंगी। कहीं देर हो गई तो राजा का निर्णय फिर से ना पलट जाए, इसलिए वहीं चलो।
और रयण मजूसा को साथ में लेकर के गुणमाला लौट करके आती है और बिल्कुल ऐसे दन दनाते जाकर के राज दरबार में खड़ी होती है जैसे सुग्रीव के पास लक्ष्मण जाकर के खड़ा होता है और छाती पर चढ़ करके कहता है, पापी, तूने राम को वचन दिया था कि 7 दिन के अंदर मैं सीता को खोज करके लाऊंगा और तू अपनी स्त्री को पाकर के, राज्य को पाकर के सब कुछ भूल गया और रामचंद्र जी की क्या दशा हो रही है। मैं तुझे इसी वक्त, सीता तो भले ही कहीं गई हो, मैं खोज लूंगा, लेकिन तेरे को यमलोक भेजता हूं। जैसे वहां दहाड़ लक्ष्मण ने सुग्रीव की छाती पर चढ़कर लगाई थी, वैसे ही दहाड़ जाकर के रयण मंजूषा ने वहां लगाई। महाराज, क्या आपके पास इतना भी विवेक नहीं है कि कौन चंडाल होता है, कौन क्षत्रिय होता है, कौन राजकुमार होता है, कौन कंगाल होता है? ये विवेक नहीं आपको? ये महापुरुष चंपा नगरी के राजा सिंह सेन के बेटे कमलावती मातेश्वरी का नंदन श्रीपाल महाराज हैं। ये क्षत्रिय वंशी हैं। ये धवल सेठ ने कुकर्म करने के लिए, मेरा सील नष्ट करने के लिए श्रीपाल जैसे महापुरुष को समुद्र में पटक दिया। ये धवल सेठ कपटी की कारतानी है। उसने एक कार्य किया। जब रयण मंजूषा ने सारा का सारा समाचार राजा धनपाल के सामने रखा, तब वो सोचता है, ओहो, ये तो कपट जाल धवल सेठ का है। तत्काल राज सिंहासन से उठ करके दौड़ा दौड़ा श्रीपाल के चरणों में जाता है और कहता, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। तब श्रीपाल कहते, धनपाल, तूने अपने आप को क्या समझ रखा है? मैं तो ये खेल देख रहा था कि कहाँ तक ये खेल हो सकता है जादूगर का। तुम्हारे पास क्या शक्ति है? मैं कहता हूं मेरी इस टेढ़ी उंगली को तुम सीधा करके दिखा दो। मैं तुम्हारे 1 करोड़ योद्धाओं को इस उंगली के सहारे धराशायी कर सकता हूं, क्योंकि वे कोटि भट्ट श्रीपाल महाराज थे। 1 करोड़ योद्धाओं का जिनके पास बल था। उस समय जब श्रीपाल ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, तब उस समय धनपाल आगे क्या निर्णय लेता है उसको अपन फिर देखेंगे। समय हो रहा है। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सौवाणी मस्तक नमो सदा देत हो थोक। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव वजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। कायोशर करो।